हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी आईक्यू। साथियों, एक तो हमारे एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल करीब है। 13 दिसंबर को हमारा बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है और इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के झकझोर में आप सबको पता है, सब इस समय मेहनत कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सबके रिवीजन चल रहे हैं और वहीं पर एक लेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वायरल होता है। इस लेटर में यहाँ पर जिला पदाधिकारी सह परीक्षा संयोजक के दायित्व एवं कर्तव्य को लेकर जो 70वीं आपकी बीपीएससी की परीक्षा है, 13 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में करवाए जाने की बात की जा रही है और वो ऑब्वियस बात है, वो होनी भी है। लेकिन इसी के बीच में एक बहुत बड़ा संशय यहाँ पर हमारे स्टूडेंट वर्ग के बीच में देखने को मिल रहा है। और वो संशय ये है कि इस वायरल लेटर में ये बात की गई है कि यहाँ पर संबंधित जिलों में 3 सेट प्रश्न पत्र निम्नवत उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 3 सेट आपके क्वेश्चन पेपर के आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। पहला सेट ब्राउन कलर का, दूसरा येलो कलर का, तीसरा ब्लू कलर का। इसका मतलब ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो बीपीएससी है वो 3 अलग अलग क्वेश्चन सेट पेपर यहाँ पर बनाने जा रहा है। और साथियों, इसको लेकर अभी तक आयोग ने किसी भी तरीके की यहां पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आमतौर पर पहले एक न्यूज वायरल हुई थी जब पेपर आपका पोस्टपोन हो रहा था, तब आयोग ने तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी यहां पर पुष्टि कर दी थी। लेकिन इस पर्टिकुलर लेटर के संबंध में अभी तक आयोग ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी लोगों के सामने है कि अगर अलग अलग पेपर सेट हमें देखने को मिलेंगे तो ये जाहिर है कि साथियों, कोई पेपर टफ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपके इजी भी हो सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में होता है नॉर्मलाइजेशन। तो कौन सा जीएस का क्वेश्चन कठिन माना जाए, कौन सा इजी माना जाए, इसकी परिकल्पना एक बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट कर देती है। तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप में अगर मैं आपसे कहूं तो इट इज नॉट अ गुड प्रोसेस। और ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आयोग इस लेटर के लिए अपनी चुप्पी तोड़े और एग्जैक्टली बताए कि करना क्या चाह रहा है आयोग। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एडमिट कार्ड को लेकर मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। आज आप डेट देख सकते हैं, आज आपकी डेट हो चुकी है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर हो चुके हैं दोस्तों। बाहर के बच्चे भी यहाँ पर बिहार में आकर एग्जाम देते हैं। जैसे यूपी के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आपके वेस्ट बंगाल के बच्चे यहाँ पर बीपीएससी का एग्जाम फिल करते हैं। अब वो बच्चे भी तो अपना ट्रेन का टिकट का रिजर्वेशन वगैरह करवाएंगे। तो आप कम से कम एडमिट कार्ड तो कम से कम जारी कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसी को लेकर 4 दिसंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आज देखने को मिला जिसमें लिखा गया है कि 70वीं बीपीएससी के एडमिट कार्ड ये रिलीज करने की बात की जा रही है आज ही। तो एग्जाम तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 13 दिसंबर को होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या आयोग चाह रहा है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ये बहुत ही गलत है और ये स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों इसमें बहुत सारी चीजें निगेटिव एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलती हैं। और अभी हमारे सबसे बड़ा आयोग अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब बच्चों ने विरोध किया तो यूपीपीएससी ने भी अपना एग्जाम एक दिन में एक शिफ्ट में करवाने के निर्णय लिए हैं। तो फिर बीपीएससी आयोग भी ऐसा कुछ कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं, और ऐसी स्थिति में हम सभी लोग यहाँ पर एक होकर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में यहाँ पर अग्रसर रहे अगर ऐसा होता है तो। तब तक जब तक आयोग अपनी वेबसाइट पर इसका कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं करता है, तब तक के लिए हम शांत हैं। जैसे ही कोई पुष्टि होगी उसके बाद देखते हैं कि सभी बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात आयोग के सामने रखने की कोशिश करें। और ये बहुत बड़ी दुविधा का समय है कि देखो, पेपर का टाइम करीब होता है। पेपर के टाइम जब करीब है तो हमारा मन इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ऐसा काम कर रहा है तो ये गलत चीज है और इससे बच्चों की तैयारी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसका बहुत जल्द से जल्द आयोग अपना यहाँ पर रिवर्ट दे, अपना रेस्पॉन्स दे कि एक्चुअल में आयोग चाह क्या रहा है। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन अगर ऐसी स्थिति में होता है तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इसके विरोध में हैं और ये बिल्कुल भी नहीं स्वीकार्य होना चाहिए। ठीक है। एडमिट कार्ड देखते हैं साथियों, जैसे बोला गया है रिलीज सून, तो हो सकता है कि एक दो दिन में आपके एडमिट कार्ड्स आपके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। फिलहाल मैं आपसे बस एक टीचर होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं
कि आप अपनी तैयारी फिलहाल यथावत करते रहें। आपके लिए हमारे बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर हम आपको लास्ट मिनट रिवीजन कवर करवा रहे हैं। मैंने खुद ही आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का सेंसस, बिहार का बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का सेंसस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट मिनट रिवीजन, कंप्लीट पॉलिटी स्पेशलिस्ट, बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर आपको कवर करवा चुके हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहे अच्छे तरीके से। बाकी सभी जो टीचर कम्युनिटी है या स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, वो साथ मिलकर इस नॉर्मलाइजेशन की बात को आयोग के सामने बिल्कुल रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से ना हो पाए। इसी उम्मीद के साथ बने रहें हमारे प्लेटफॉर्म पर और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। बस मैं कहूंगा कि स्टूडेंट अपनी यूनिटी बनाकर रखें, किसी भी तरीके की आप गलत गतिविधियों में ना जाएं, कोई अफवाह पर ना जाएं। जब तक ऑफिशियल यहाँ पर एडमिट नहीं होती चीजें, तब तक हम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया ना देने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि ये भी लेटर अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, ये भी लेटर मार्केट में घूम रहा है, सभी चैनल्स इस लेटर्स को यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट स्थिति क्या है उसके बारे में अभी हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते। तो दोस्तों, पढ़ते रहें अच्छे तरीके से, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, देखते हैं 1-2 दिन में आ जाए। और आयोग बहुत जल्द इस तरीके की गतिविधियों को सुचारू रूप से करने की कोशिश करे। हालांकि बीपीएससी आयोग से मैं और पिछले कई साल से मैं देख रहा हूं कि आयोग सही कार्य कर रहा है, सही तरीके से रणनीति अपनी क्रिएट कर रहा है। तो इस बार भी इसको लेकर कुछ ना कुछ हमारे स्टूडेंट्स वर्ग के बीच में सही संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।